हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज की जो वीडियो है उसमें हम जानेंगे कि जैसे कि आप जानते हैं कि पितृपक्ष चल रहा है, तो उस समय हम ये जानेंगे कि ऐसे में महिलाओं का क्या टाइम होना चाहिए, क्या नियम होना चाहिए, पितरों के लिए भोजन कैसे निकालें, पितरों के दान कैसे करें, पूजा पाठ कैसे करें, ठाकुर जी की सेवा कैसे करें हो दिन में। और इसके अलावा भी कुछ ज़रूरी नियम हम आपको बताएंगे, तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देख लीजिएगा और वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तो फ्रेंड्स, पूरे साल हम लोग अपने लिए करते हैं, ख़रीदारी करना, अपने लिए खाने पीने का इंतज़ाम करना, अपनी बर्थडे पार्टी, अपने सब कुछ अपने लिए करते हैं। लेकिन ये जो 15 दिन हैं साल के, सिर्फ़ और सिर्फ पितरों के लिए होने चाहिए। तो देखिए फ्रेंड्स, थोड़ा बहुत पितृदोष सबके घर में होता है, जैसे थोड़े बहुत लड़ाई झगड़े या किसी की विवाह में थोड़ी देरी होना, संतान होने में थोड़ी देर होना। लेकिन भयंकर पितृदोष वहाँ होता है जहाँ सालों से कोई काम नहीं बन रहा हो, हर काम में अड़चन आ रही हो, तो वहाँ होता है भयंकर वाला पितृदोष। अब इससे बचने के उपाय सिर्फ और सिर्फ दान पुण्य, पितरों के नियमित श्राद्ध करना और तर्पण करना, बस ये सब होती है और जो हम इन सब चीज़ों से बचा सकते हैं। तो अभी देखिए, संध्या का समय हो चुका है, ना दिन है और ना ही रात है, मिला जुला वाला समय है। सबसे पहले आपको अपने घर के मंदिर में दीपक जलाना है, धूप बत्ती जलानी है, भगवान की पूजा आरती करनी है। इसके बाद एक कटोरी में गंगा जल या जल ले ले और देखे तुलसी के पास एक दीपदान जरूर करें। अगर कोई पीपल वृक्ष का पूजा का 3-15 दिनों में नियम ले सकता है तो बहुत अच्छी बात होगी। लेकिन बहुत सी ऐसी शहर हैं जहाँ पर पीपल वृक्ष नहीं होते हैं, तो आप अपने घर में विराजमान तुलसी जी की पूजा ज़रूर कर सकते हैं। दूसरा नंबर पे आता है घर की दहलीज। तो घर की दहलीज से ही होकर के हमारे घर में सुख समृद्धि आती है। तो आप संध्या के समय अपनी दहलीज पर एक दीपक जरूर जलाएं। ये दीपक सरसों का तेल का भी हो सकता है या तिल के तेल का भी हो सकता है। लेकिन दहलीज इन दिनों में शाम के समय सोनी ना रहे, ये आप इन बातों का बिल्कुल ध्यान रखना। और कभी भी दीपक खाली ज़मीन पर नहीं रखना, उसके नीचे आप पुष्प रख दें या फिर थोड़े से कटोरी में अक्षत रख दें, ठीक है। और जो है, इसके बाद हम जाएंगे घर की छत पे दिया जलाने अपने पितरों के नाम का। तो फ्रेंड्स, संध्या के समय आपको अपने घर में घर गंदा नहीं रखना है, सोना नहीं है, खाना नहीं है, इस बात का ध्यान रखें। और ज़्यादातर महिलाएं शाम के समय अपना मेकअप करती हैं, बाल कंघा करती हैं, तो वो देखिए दिन ढलने से पहले आपको जो भी श्रृंगार आरती करना है वो कर लीजिए। संध्या के समय बाल वगैरह खोल के आपको नहीं रखना है। अब यहाँ पे हम पितरों के लिए एक दिया बना रहे हैं। जैसे कि मैंने बताया कि दीपक डायरेक्ट ज़मीन पर नहीं रखा जाता है, तो आपको कोई डोना ले सकते हैं, कोई पेड़ का पत्ता ले सकते हैं, और दीपक मिट्टी का भी हो सकता है या फिर आप आटे का भी बना सकते हैं। और एक बार बाती लगाएं, बाती या लंबी या गोल जैसी मर्जी बना सकते हैं। उसमें सरसों का तेल डालें, थोड़े से काले तिल डाल दें और प्रसाद के आप थोड़ा सा गुड़ का टुकड़ा, एक बताशा रख सकते हैं। और अपने पितरों का ध्यान करते हुए या अपने इष्ट भगवान का ध्यान करते हुए अपने दीपक घर की छत पे आप दक्षिण दिशा की तरफ जला दें। अगर दक्षिण में जगह खाली नहीं है, स्पेस नहीं है, तो आप बीचों बीच छत पे रख के आ सकते हैं। और उस पितृपक्ष में ये दीपक पितरों के नाम से ज़रूर जलाएं। तो इससे आपके जीवन के अनेकों तरह के जो काम जो हैं बनते चले जाएंगे और आपकी रोशनी की किरण नज़र आने लगेगी। चलिए अब आपको बताते हैं अगला नियम। आप किसी भी टाइम आटा गूंदें, आप चाहे सुबह गूंदें या शाम के समय लगाएं रोटी बनाने के लिए, तो आटे में आपको उंगलियों के निशान ज़रूर से बनाने हैं। गोल गोल आटा लगा के आपको नहीं रखना है। और रात के समय आटा गूंद करके फ्रिज में ना रखें। रोटी आप ज़्यादा बना लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, आप सुबह खा सकते हैं गरम करके, या आप किसी भी जीव जंतु को खिला सकते हैं। अब देखिए, सभी के घर में भगवान के लिए भोग निकाला जाता है, प्रसाद निकाला जाता है। सबसे पहले थाली अपने भगवान के लिए निकालें, ठाकुर जी का भोग लगाएं और उसके बाद अपने पितरों का भोजन निकाल के अलग रख दें एक कटोरी में। और उसके बाद ही आपको शाम के खाना
ग्रहण करना है। और ये जो व्लॉग हमने शूट किया था ये है आज सुबह का। और आज सुबह मैंने जो है एक श्राद्ध किया था, हमारा फर्स्ट श्राद्ध था, तो मैंने जो है ये वीडियो तभी शूट किया था। तो यहाँ पर हमारे घर में जो है खाना जो है लहसुन अदरक का बनता है, तो हम प्याज लहसुन वैसे खाना नहीं चाहिए किसी को भी, लेकिन हमारे घर में बनता है खाना। अगर तो आप कुछ भी मीठा रखिए रोटी के ऊपर। जैसे मैंने जो है चीनी रख दी थी, क्योंकि हमारा जो है प्याज लहसुन इस्तेमाल हमारे यहाँ होता है, तो मैंने मीठे में चीनी रख दी थी। और अगर आप सब्ज़ी पहले खा चुके हैं तो वो सब्ज़ी आपको नहीं निकालनी है। तो देखिए एक गिलास में मैंने पानी रख दिया है और एक कटोरी में मैंने रोटी ढक के रख दी है। और इसके बाद ही आपको परिवार के किसी भी सदस्य को भोजन देना है। और अगले दिन ये रोटी अपने घर की छत पे डाल सकते हैं, कौवे को खिला सकते हैं, गाय को खिला सकते हैं, कोई आप कुत्ते को खिला सकते हैं। कोई जीव ना मिले तो आप कहीं भी किसी पार्क में या पेड़ के नीचे आप रख के आ सकते हैं, कोई भी जीव जंतु खा लेगा। और उसके बाद जो है हम ठाकुर जी की सेवा जी के लिए जो है पितृपक्ष में करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। तो पितृपक्ष में ठाकुर जी की सेवा में कोई भी नियम नहीं बदलेंगे, क्योंकि वो बालक रूप में है। तो आप जैसी उनकी सेवा करते आए हैं वैसे ही करिए। सुबह में स्नान कराइए, स्नान करें, पूरे दिन की भोग सेवा आरती और रात्रि में शयन पूजा जरूर कराना है। तो देखिए यहाँ पर जो है मेरी पूजा हो चुकी थी, ठाकुर जी को भोग भी लगा दिया था और मैंने उनका पूरा जो है पूरे दिन की सेवा कर दी थी। और पितृपक्ष में आपके यहाँ कोई भी भोग बन रहा है तो पहले आप ठाकुर जी का ही निकालेंगे, उसके बाद आप पितरों का निकालें और फिर सबसे आखिरी में आप लोग खाएं। तो फिर जो है हमारे यहाँ पर उनका जो है वास बना रहता है। तो अब आता है अगला नियम। तो रात्रि के समय आपका घर बिखरा हुआ ना हो, इस बात का ख्याल रखें। अगर आपने झूठे बर्तन रख रखे हैं सिंक में तो आप उनको धो के रखिए। और गैस चूल्हा गंदा है तो उसको साफ़ करके रखिए। अगर आपके यहाँ मेड आती है तो आप जो सारी जूठन निकालें बर्तनों में से और फिर उन बर्तनों में पानी भर के रख दें। बर्तन जो है सूखने नहीं चाहिए और गैस को बिल्कुल अच्छे से साफ़ कर देना है। और मैंने जो है भोग भी निकाल के रख दिया है। और मैंने जो है गिलास में पानी रखा है और एक रोटी निकाली, उसको मैंने पूरी रात घर के किचन में ही रखी रहेगी। और हमें वो जल सुबह पेड़ पौधों में दे देना है और रोटी पक्षियों को या गाय को खिला देनी है। इसके बाद फिर डेली रात को अपने किचन में पोछा लगाना चाहिए, क्योंकि जो है ना इससे कीड़े मकोड़े भी नहीं आएंगे। और जो है आप दूसरा आपके जो किचन है वहाँ पर, तो किचन में ना अन्नपूर्णा माता का जो है वास होता है। तो पैरों से मिट्टी जाती है, हम आटा लगा रहे हैं, सब्जी काट रहे हैं, तो कुछ ना कुछ कचरा वहाँ पर गिरता ही है। तो डेली आप उसको साफ़ करके उसको सोइए और आपके मन को भी शांति मिलेगी और नेगेटिविटी का भी वास नहीं होगा और रात को आपको नींद भी अच्छी आएगी। और इससे पहले बिस्तर साफ़ करें, घर का हर एक सामान अपनी जगह पर रख दें, इससे आपका घर हल्का रहेगा और आपको नींद भी अच्छी आएगी। तो यहाँ मैंने किचन अच्छे से साफ़ कर दिया है, पोछा भी लगा दिया है किचन में। और जो ये रोटी है अगले दिन आपको ये पक्षियों को डालनी है। और ये जो गिलास में पानी रखा है पितरों के लिए, ये आपको पेड़ पौधों में डाल देना है। रोटी को जो है आप जीव जंतु को देना ना भूलें। तो इसको कोई भी चिड़िया कौवा कोई भी खा सकता है। अगर आपके यहाँ पर जानवर है या गाय मिल जाए तो बहुत अच्छी है, और कौवे आ जाए तो बहुत अच्छी बात है। और सुबह शाम घर में जो है भजन जरूर चलाएं और डेली नियम आरती करें। और इस समय पूजा पाठ बिल्कुल भी नहीं छोड़नी है, क्योंकि एक भगवान ही है जो हमारे पितरों को मोक्ष दिला सकते हैं। तो खुश रहिए, घर में लड़ाई झगड़ा ना करें। तो इस समय आपके पितृ किसी भी रूप में आके सामने खड़े हो सकते। किसी भी जीव जंतु को ना मारे, किसी भी मांगने वाले को या आप किसी को भी खाली हाथ ना लौटाएं। घर में आपके कोई भी मेहमान आए इन दिनों में तो उन्हें पानी पिलाएं, नाश्ता खिलाएं, खाना खिलाएं। जितनी सामर्थ्य हो सके आपकी, आप उनका वैसे ही सम्मान करें। और आपको अपने पितरों की तिथि के अनुसार श्राद्ध जरूर करना है और दान दक्षिणा उनके नाम से ज़रूर निकालनी है और उनके नाम का भोजन निकालना है। जिनको भी अपने पितरों की तिथि नहीं पता है तो वो अमावस्या के दिन उनका श्राद्ध कर सकते हैं।